हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव का चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जो कि शहनाई के बारे में है, उसकी क्वेश्चन आंसर को कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान कौन थे? बिस्मिल्लाह खान वॉज वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी classical musicians to popularize शहनाई in Indian classical music। भारतीय शास्त्रीय संगीत में शहनाई को लोकप्रिय बनाने वाले सबसे प्रसिद्ध संगीतकार में से एक थे बिस्मिल्लाह खान। He was awarded with the Bharat Ratna, the India's highest civilian award। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। When and where was बिस्मिल्लाह खान was born? बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खान was born on 21st March 1916 at दुमराव in बिहार। बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार के एक गांव दुमराव में 21 मार्च 1916 को हुआ था। Why did औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? औरंगजेब ने जो पुंगी थी, जो बजाई जाती थी रॉयल कोर्ट में, उसके बजाने पर क्यों बैन लगा दिया, क्यों निषेध कर दिया? औरंगजेब banned the playing of the musical instrument pungi because of its loud, shrill and unpleasant sound। औरंगजेब ने इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र जिसे पुंगी कहा जाता है, इसको इसलिए बैन किया क्योंकि जब इसको बजाया जाता था तो इससे निकलने वाली आवाज़ बहुत ही तेज़, कर्णभेदी और बहुत ही अप्रिय आवाज़ निकलती थी और अधिकतर लोगों को ये पसंद नहीं आती थी। इसलिए औरंगजेब ने रॉयल कोर्ट में बजाने से इसको बैन कर दिया था। Why did the pungi become a generic name for a reeded noise maker? पुंगी एक सामान्य नाम रीडेड नॉइस मेकर का प्रतीक कैसे बना? द पुंगी वॉज मेड ऑफ ए रीड। ठीक है, रीड, ये रीड क्या होता है? सरकंडा होता है। तो पुंगी जो था वो सरकंडे का बना होता था, विच प्रोड्यूस्ड नॉइसी अनप्लीजेंट साउंड। और जब फूंक मार करके इसको बजाया जाता था तो इसमें से बहुत तेज़ शोर वाली, बहुत कान को बहुत ही कर्णभेदी जो ध्वनि इसमें से निकलती थी, वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती थी। Thus it became a generic name for reeded noise maker। तो इस तरह से जो पुंगी था वो एक शोरगुल वाली सरकंडा के नाम से प्रसिद्ध हो गया और इसे सामान्य तौर पर रीडेड नॉइस मेकर के नाम से जाना जाने लगा। हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी? शहनाई जो है पुंगी से डिफरेंट किन मायनों में डिफरेंट थी, किस तरह से वो अलग थी? ए शहनाई इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी विच हैव ए बेटर टोनल क्वालिटी दैन पुंगी। शहनाई पुंगी की एक उन्नत संस्करण थी जिसमें पुंगी की तुलना में एक बेहतर तान वाली ध्वनि निकलती थी। नहीं, शहनाई जो थी वो पुंगी से थोड़ा सा मधुर ध्वनि निकालती थी बजाए जाने पर। इट इज़ ए पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो स्टेम। ये एक पाइप जैसी रचना होती थी जिसमें प्राकृतिक तौर पर एक अंदर से ये खोखला होता था, विच इज़ लार्जर एंड ब्रॉडर देन ए पुंगी। और ये खोखला हिस्सा जो है पुंगी से थोड़ा ज़्यादा लंबा और थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता था। इट हैव 7 होल्स ऑन इट्स बॉडी। और इसके ऊपर 7 छिद्र होते थे। इट्स टोन इज़ मेलोडियस एंड सॉफ्ट।
इन 7 छिद्रों को उंगली से बंद करके और फिर उंगली हटा करके यानी कि छिद्रों को खोल करके जब फूंक मार करके बजाई जाती थी तो इसमें से निकलने वाली तान बहुत ही मधुर और कोमल होती थी। तो ये डिफरेंस था शहनाई और पुंगी में कि शहनाई कर्णप्रिय थी और पुंगी नहीं थी। वेयर वॉज शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? पारंपरिक रूप से शहनाई को कहाँ बजाया जाता था? द शहनाई वॉज प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल, एट द रॉयल कोर्ट्स एंड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग। तो शहनाई को पारंपरिक रूप से शुभ अवसर पर, शुभ जगहों पर बजाई जाती थी, जैसे कि मंदिर में बजाया जाता था, जो राजकीय दरबार था वहाँ बजाया जाता था, और शादी ब्याह के शुभ अवसर पर बजाया जाता था। When and how did बिस्मिल्लाह खान get his big break? बिस्मिल्लाह खान को कब एक उनके कैरियर में एक बड़ा ब्रेक मिला? बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938। 1938 में बिस्मिल्लाह खान को अपने कैरियर का बहुत बड़ा ब्रेक मिला, क्योंकि 1938 में द ऑल इंडिया रेडियो ओपनड इन लखनऊ एंड बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई ऑन रेडियो। कि 1938 में ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में खुला और चालू हुआ, और बिस्मिल्लाह खान को रेडियो पर शहनाई वादन का अवसर मिला। What was बिस्मिल्लाह खान्स स्पेशल अचीवमेंट ऑन 15 अगस्त 1947? 15 अगस्त 1947 में जो बिस्मिल्लाह खान ने जो शहनाई बजाई थी उसकी जो विशिष्ट उपलब्धि थी वो क्या थी? बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई ऑन दिस डे। तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई के माध्यम से इस देश को, शहनाई के संगीत के माध्यम से इस महान दिन पर 15 अगस्त 1947 को देश को बधाई देने वाले पहले भारतीय बने, और ये बिस्मिल्लाह खान के जीवन की सबसे ख़ास उपलब्धि बनी। Where did बिस्मिल्लाह खान play the शहनाई on the 15 अगस्त 1947? तो 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ पर शहनाई बजाई, एंड वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक? और ये जो घटना थी ये प्रसिद्धि वाला क्यों बना? बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एट द रेड फोर्ट। तो बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट यानी लाल किला से शहनाई बजाई थी। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज न्यूली इन्वेंटेड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। बिस्मिल्लाह खान अपने नौ आविष्कृत वाद्य यंत्र से स्वतंत्र राष्ट्र का स्वागत करने वाले पहले भारतीय बने। This event was historic because we got independence from British rule on that day. और ये घटना ऐतिहासिक प्रसिद्धि वाला इसलिए बना क्योंकि इस दिन हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। He poured his heart out in the presence of a large number of people, including पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के सामने शहनाई के संगीत के माध्यम से अपना दिल खोलकर रख दिया था। What offer did one of बिस्मिल्लाह खान्स स्टूडेंट in the USA give him? USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बिस्मिल्लाह खान के एक छात्र ने क्या पेशकश रखी? One of the student of बिस्मिल्लाह खान who himself was settled in the USA। तो बिस्मिल्लाह खान के स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट था जो कि USA में सेटल्ड था, wanted him to head a शहनाई स्कूल इन USA। तो वो चाहता था कि
बिस्मिल्लाह खान यूएसए आ जाएं और वहाँ पर एक शहनाई स्कूल खोलें और वहाँ पर इस शहनाई स्कूल का वो हेड बने। ही promised टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस, और उसने बिस्मिल्लाह खान से प्रॉमिस किया कि वो यूएसए में बनारस का जैसा माहौल पैदा करेगा। कैसे? बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर लाइक दोज इन बनारस इंडिया, कि भारत के बनारस में जिस तरह की मंदिरें हैं उसी तरह का मंदिर यूएसए में बनवा करके वहाँ पर बनारस जैसा माहौल वो क्रिएट करेगा। तो ये ऑफ़र था। What was the reaction of Bismillah Khan on the offer of one of his students to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple in the USA? तो जब उनके एक स्टूडेंट ने इस तरह का ऑफ़र रखा कि वो बनारस जैसा एटमॉस्फेयर यूएसए में बनाएगा, उस वहाँ के जैसे मंदिरों का निर्माण करवाएगा यूएसए में, तो उनकी इस बात को सुन करके बिस्मिल्लाह खान की प्रतिक्रिया क्या रही? बिस्मिल्लाह खान आस्क्ड इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। बिस्मिल्लाह खान ने कहा ठीक है, तुम बनारस जैसे मंदिरें तो वहाँ बनवा दोगे, लेकिन क्या गंगा को भी तुम बनारस से यूएसए ला सकोगे? तो ये एक उन्होंने जवाब दिया जो कि प्रतीक था कि वो मना कर रहे हैं कि वो यूएसए में सेटल नहीं होंगे। वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट शहनाई स्कूल इन यूएसए? तो बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में शहनाई स्कूल खोलने से क्यों मना कर दिया? बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट शहनाई स्कूल इन यूएसए बिकॉज ही डिडंट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम इंडिया। तो बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में शहनाई स्कूल खोलने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो भारत से दूर नहीं होना चाहते थे। ही वॉज रियली डीपली अटैच्ड टू बनारस, द रिवर गंगा एंड हिज होम टाउन डुमराव। तो वो वास्तव में बनारस से, गंगा नदी से और अपने गृह निवास डुमराव से दिल से जुड़े हुए थे, इसलिए वो भारत छोड़ करके कहीं भी जाना नहीं चाह रहे थे। Find at least 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras. इस टेक्स्ट में से 2 उदाहरण दीजिए जो हमें ये बता रहा है कि बिस्मिल्लाह खान भारत और बनारस इनसे बहुत ही प्यार करते थे। The 2 instances that show Bismillah Khan's love for India and Banaras are, तो 2 उदाहरण जो बिस्मिल्लाह खान का भारत और बनारस के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है वो इस तरह है कि बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज्ड वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स ऑफर टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन यूएसए, कि बिस्मिल्लाह खान ने अपने एक छात्र जो कि यूएसए में रहता था उसका ऑफ़र था कि वो यूएसए में भी एक शहनाई स्कूल स्टार्ट करें, उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना किया? बिकॉज ऑफ हिज इमेंस लव फॉर बनारस, रिवर गंगा एंड हिज होम टाउन डुमराव, क्योंकि वो बनारस से, गंगा नदी से और अपने गृह निवास डुमराव से बहुत प्यार करते थे और वो उसको छोड़ करके यूएसए में नहीं बसना चाहते थे। द सेकेंड इंस्टेंस इज़ व्हेन Khan Sahab was asked by Shekhar Gupta about moving to Pakistan during the partition. He said he would never leave Banaras. और दूसरा उदाहरण ये है कि जब शेखर गुप्ता ने विभाजन के दौरान बिस्मिल्लाह खान से उनके पाकिस्तान जाने के बारे में उनकी राय पूछी तो बिस्मिल्लाह खान ने 2 टूक शब्दों में कहा कि वो बनारस छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। फाइंड द फ्रेजेस फ्रॉम द चैप्टर शहनाई। शहनाई चैप्टर से इन वाक्यों के लिए फ्रेज बताइए। द होम ऑफ रॉयल पीपल, तो होम ऑफ रॉयल पीपल को क्या कहते हैं? द रॉयल रेजिडेंस। द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, दैट इज़ सॉलिट्यूड, यानी कि अकेलापन। ए पार्ट विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, इसको कहा जाता है
इंडिस्पेंसिबल यानी कि अपरिहार्य होना। टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, तो ऐसा जो कि पहले कभी नहीं किया गया हो उसका किया जाना। इन्वेंट यानी कि आविष्कार करना। विदाउट मच एफर्ट, एफर्टलेसली, अनायास हो जाना। क्विकली एंड लार्ज क्वांटिटीज, थिक एंड फास्ट, गाढ़ा और तेज। विच ऑडिटोरियम इज़ नेम्ड आफ्टर बिस्मिल्लाह खान इन तेहरान, तेहरान में किस सभागार का नाम बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रखा गया। द ऑडिटोरियम ताहिर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज़ नेम्ड आफ्टर हिम इन तेहरान। तो ऑडिटोरियम यानी कि जो सभागार था जिसका नाम क्या था, ताहिर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि तेहरान में स्थित है, इस सभागार का नाम बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रखा गया था। हाउ डिड द इम्प्रूव्ड एंड मॉडिफाइड पुंगी गेट इट्स न्यू नेम, जो परिष्कृत और मॉडिफाइड जो पुंगी थी, यानी कि पुंगी जो कि शहनाई बन गई थी, उसका नया नाम कैसे मिला, उसका नाम शहनाई कैसे पड़ा। इट इज़ सेड दैट ए बार्बर, दैट इज़ ए नाई, हु इम्प्रूव्ड द पुंगी, ऐसा कहा गया कि एक बार्बर यानी कि एक नाई जिसने कि पुंगी को परिष्कृत करके एक मधुर आवाज़ देने वाली इंस्ट्रूमेंट में बदला। प्लेड his modified and improved instrument in the chamber of the emperor, that is शाह, उसने इस इम्प्रूव इंस्ट्रूमेंट को एक एम्परर के, एक शाह के दरबार में बजाया, यानी कि शाह के दरबार में बजाया। किसने बजाया? एक नाई ने। फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वर्ड्स शाह एंड नाई, तो शाह और नाई इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया शब्द बना। द न्यू इंस्ट्रूमेंट गॉट इट्स न्यू नेम शहनाई, और इस तरह से ये जो नया इंस्ट्रूमेंट बना था, पुंगी का मॉडिफाइड वर्जन जो बना था, उसका नाम शहनाई पड़ा। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान यूजुअली सिंग एट द एज ऑफ 5, बिस्मिल्लाह खान 5 साल की उम्र में कहाँ गाना गाया करते थे। हाउ वॉज ही रिवार्डेड एंड बाय होम, उनको क्या पुरस्कार मिलता था और कौन देता था। एट द एज ऑफ 5 बिस्मिल्लाह खान यूजुअली sang द भोजपुरी चैता इन बिहारी जी टेम्पल इन हिज नेटिव टाउन दुमराव इन बिहार। जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे, बहुत छोटे थे, है ना, कहते हैं होनहार बिरवन के होत चिकने पात, तो 5 साल की उम्र में ये अपनी प्रतिभा दिखाने लगे थे। वो अपने गृह निवास दुमराव, जो कि बिहार का एक ग्राम है, उस वहाँ पर बिहारी जी का टेम्पल था, बिहारी जी का मंदिर था, और बिहारी जी के इस मंदिर में बिस्मिल्लाह खान 5 साल की उम्र में चैता गाने के लिए जाते थे। एट द एंड ऑफ द सॉन्ग ही वॉज गिवन ए बिग लड्डू ऑफ 1.25 kg बाय द लोकल महाराज एज ए प्राइज़। और जब गाना पूरा बिहार जो भोजपुरी चैता जो गाना था वो पूरा ख़त्म होता, तो वहाँ के एक लोकल महाराज के द्वारा इनको 1.25 किलो का भारी भरकम लड्डू पुरस्कार स्वरूप दिया जाता था। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गो ऑन हिज फर्स्ट फॉरेन ट्रिप, बिस्मिल्लाह खान अपनी पहली विदेश यात्रा पर कहाँ गए। हाउ वॉज ही ऑनर्ड देयर, और उन्हें वहाँ किस तरह से सम्मानित किया गया। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट फॉरेन ट्रिप वॉज टू अफ़गानिस्तान, बिस्मिल्लाह खान अपने प्रथम विदेश यात्रा पर अफ़गानिस्तान गए। किंग जाकिर शाह वॉज सो इम्प्रेस्ड विद द माइस्ट्रोड शहनाई रेसिटल दैट ही ऑनर्ड हिम विद द गिफ्ट ऑफ priceless Persian carpets and other souvenir, souvenir यानी कि स्मृति चिन्ह, ठीक है। और ये जो वर्ड है माइस्ट्रोड, इसका मतलब होता है संगीतज्ञ। तो वहाँ के जो शाह थे, किंग जाकिर शाह, वो इस मूर्धन्य
जो संगीतकार थे, जो संगीतज्ञ थे, उनकी शहनाई के वादन से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने पर्शियन कारपेट, बहुत ही प्राइसलेस यानी कि बिल्कुल कीमती पर्शियन कारपेट दे करके उनका सम्मान किया और साथ ही और भी दूसरी बहुत सी स्मृति चिन्हों को भेंट में दिया। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान ब्रिंग द शहनाई ऑन टू द क्लासिकल स्टेज? तो बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को किस तरह क्लासिकल स्तर पर ले आए? ट्रेडिशनली द शहनाई वॉज प्लेड इन द रॉयल कोर्ट एज वन ऑफ द 9 इंस्ट्रूमेंट टुगेदर नोन एज नौबत। तो परंपरागत रूप से शहनाई को शाही दरबार में 9 वाद्य यंत्रों में से एक के रूप में बजाया जाता था, जिन्हें नौबत के नाम से जाना जाता है। यानी कि शाही दरबार में 9 इंस्ट्रूमेंट बजते थे, उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट शहनाई भी थी। बिस्मिल्लाह खान मेड इट एन इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट एंड गेव इट्स म्यूजिक ए प्लेस एमंग अदर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। तो बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को एक स्वतंत्र वाद्य यंत्र के रूप में विकसित किया और इसके संगीत को अन्य क्लासिकल वाद्य संगीत के बीच में सम्मानीय स्थान दिया। इन दिस वे शहनाई वॉज ब्रॉट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज बाय बिस्मिल्लाह खान। और इस तरह से बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को क्लासिकल स्तर तक पहुंचाया। What kind of family did बिस्मिल्लाह खान hail from? बिस्मिल्लाह खान किस परिवार से बिलोंग करते थे? बिस्मिल्लाह खान was hailed from a family of musicians in बिहार। बिस्मिल्लाह खान बिहार के उस परिवार से थे जो संगीत से जुड़ा हुआ था। His grandfather रसूल बख्श खान was a शहनाई player in the royal court of the king of भोजपुर। तो उनके जो पिता थे रसूल बख्श खान, दादाजी, ग्रैंडफादर दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो भोजपुर के राजा के राज दरबार में शहनाई वादक थे, यानी कि शुरू से इस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए थे। His father पैगंबर बख्श and many of his paternal and maternal uncles were also शहनाई वादक्स। तो इतना ही नहीं, उनके पिता पैगंबर बख्श खान और उनके पिता के तरफ के सारे अंकल और मम्मी के तरफ के सारे अंकल यानी कि चाचा लोग और मामा लोग भी बहुत अच्छे शहनाई वादक रहे थे। विच फिल्म डिड बिस्मिल्लाह खान प्रोवाइड म्यूज़िक फॉर? किस फिल्म में बिस्मिल्लाह खान ने अपने संगीत का, शहनाई के संगीत का योगदान दिया? बिस्मिल्लाह खान वेंचर्ड इनटू द फिल्म वर्ल्ड विद विजय भट्ट्स फिल्म गूंज उठी शहनाई। बिस्मिल्लाह खान ने विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई में अपने शहनाई का संगीत देकर फिल्म जगत में कदम रखा। देन ही प्लेड इन ए कन्नड़ फिल्म सनाड़ी अपन्ना। इसके बाद उन्होंने एक कन्नड़ फिल्म थी सनाड़ी अपन्ना, इसमें भी संगीत दिया। वाई डिड बिस्मिल्लाह खान स्टॉप प्लेइंग द शहनाई फॉर फिल्म? बिस्मिल्लाह खान ने फिल्मों में शहनाई बजाना क्यों बंद कर दिया? दो बिस्मिल्लाह खान वॉज वेरी सक्सेसफुल yet he gave up the film world because his taste didn't tune well with the artificiality and glamour of filmdom। हालांकि फिल्म जगत में उनका कैरियर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सफल हुए थे, उनका संगीत जो था शहनाई का काफ़ी सफल रहा फिल्मों में, ख़ास तौर से गूंज उठी शहनाई तो ब्लॉकबस्टर हुई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म जगत को छोड़ दिया क्योंकि फिल्म जगत की कृत्रिमता और उसकी ग्रामर उनको बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। हाउ डिड इंडिया ऑनर एंड रिवॉर्ड द ग्रेट म्यूजिशियन बिस्मिल्लाह खान?
भारत भारत में बिस्मिल्लाह खान को किस तरह से सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। इंडिया ऑनर्ड बिस्मिल्लाह खान बाय कॉन्फरिंग ऑन हिम द ग्रेटेस्ट नेशनल अवार्ड्स, द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण। भारत ने सभी राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया बिस्मिल्लाह खान को। He was also awarded with the Bharat Ratna in 2001, the highest civilian award in India. इसके अलावा 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। How was Bismillah Khan's music appreciated and recognized on the international level? बिस्मिल्लाह खान के संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह सराहा गया और किस तरह सम्मानित किया गया। बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक वॉज सो मच appreciated on the international level that he became the first Indian to be invited to perform the prestigious Lincoln Central Hall, USA. बिस्मिल्लाह खान के संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सराहना और सम्मान मिला कि वे पहले भारतीय बने जिन्हें प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल USA में परफॉर्म करने के लिए निमंत्रित किया गया। He also participated in the World Exposition in Montreal and the Cannes Art Festival and Osaka Trade Fair. इसके अलावा उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कांस कला महोत्सव और ओसाका के ट्रेड फेयर में भी भाग लिया। इन तेहरान एन ऑडिटोरियम वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। इतना ही नहीं, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए तेहरान में एक सभागार बनाया गया था और उस सभागार का नाम बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रखा गया। बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। एक्सप्लेन। बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक आदर्श उदाहरण है। व्याख्या करिए। बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ वॉज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया बिकॉज ही वॉज ए सिंबल ऑफ सेक्युलरिज्म। बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है क्योंकि उनका जीवन धर्मनिरपेक्षता का एक प्रतीक था। उनका जीवन धर्मनिरपेक्षता का एक साक्षात उदाहरण था। डिस्पाइट बीइंग ए डिवोट मुस्लिम, ही प्लेड शहनाई एट काशी विश्वनाथ टेम्पल और एंड एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा। हालांकि वो एक समर्पित मुस्लिम परिवार को बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी वो शहनाई को काशी विश्वनाथ के मंदिर में, बनारस के काशी विश्वनाथ के मंदिर में और गंगा के किनारे बजाया करते थे। ही रिफ्लेक्टेड इंडियाज़ कोर प्रिंसिपल यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उन्होंने भारत के मूल सिद्धांत अनेकता में एकता को प्रतिबिंबित किया। ही प्रूव्ड दैट म्यूज़िक इज़ द वॉइस ऑफ सोल। उन्होंने सिद्ध किया कि संगीत जो है वो आत्मा की आवाज़ होती है। इट इज़ बियॉन्ड एनी रिलीजन। ये संगीत हर धर्म से परे होती है। संगीत किसी धर्म विशेष का नहीं होता है, वो हर व्यक्ति का होता है और संगीत उस व्यक्ति की आत्मा की आवाज़ होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 2, दैट इज़ शहनाई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।